हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को इसका बेसिक थ्योरी जान लेना है, बेसिक थ्योरी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर ये मीनार है, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्यों ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए, किसी भी भवन का ऊंचाई निकालने के लिए, कैसे किसी बिल्डिंग का परीक्षण किया जाए उस तरह का, या फिर पेड़ का छाया का लंबाई कैसे निकाला जाए, किसी पोल की लंबाई कैसे निकाला जाए, उसकी छाया की लंबाई कैसे निकाला जाए। तो आज हम लोग सब हाइट एंड डिस्टेंस में कवर करने वाले हैं। तो ये अगर मीनार है, तो मीनार पे अगर ये पॉइंट अगर P है, मीनार पे अगर कोई पॉइंट अगर P है, कोई अगर वस्तु है, और प्रेक्षक अगर नीचे है, तो प्रेक्षक इस वस्तु को देखने के लिए अपना नज़र ऊपर उठाता है, अपना नज़र ऊपर उठाता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जब कोई व्यक्ति अपना नज़र ऊपर उठाता है, तो इस वस्तु का यहाँ पर एक कोण बनता है, जिसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, हिंदी में यह उन्नतांश कहते हैं या फिर उन्नति कोण कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए नज़र ऊपर उठाएगा, तो वहाँ पर एक क्षैतिज रेखा के साथ, इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और इस रेखा को P का दृष्टि रेखा कहा जाता है, P का दृष्टि रेखा कहा जाता है। और ये क्या है, मीनार है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस वस्तु का ये व्यक्ति चूंकि परीक्षण कर रहा है, तो इसके आँख पर एक कोण बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण या फिर उन्नतांश कोण कहा जाता है उसको, या उन्नति कोण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। P वस्तु का यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहा जाता है, जो कि क्षैतिज रेखा के साथ क्या हो रहा है, बन रहा है एंगल AOP। ये जो थीटा एंगल है हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर होगा और नीचे की वस्तु को अगर देखेगा, मतलब नज़र अगर ऊपर उठाकर अगर हम लोग देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बन जाएगा। और अगर नज़र झुका के अगर नीचे अगर किसी वस्तु को देखते हैं, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। मान लिया जाए ये प्रेक्षक यहाँ पर है और किसी वस्तु P को देख रहा है नीचे, तो जब भी अगर नीचे अगर देखता है, तो अपने यहाँ पर क्षैतिज रेखा ये है, क्षैतिज रेखा हमारा ये वाला हो जाता है। अब लाइन ऑफ साइट के बीच में और क्षैतिज रेखा के बीच में जहाँ पर कोण बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इस एंगल को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण या फिर अवनति कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि नज़र अगर ऊपर उठाते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर नज़र नीचे अगर झुकाते हैं, नज़र नीचे झुका के अगर देखते हैं किसी वस्तु के प्रेक्षक, तब उसके आँख पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बन रहा है, इस वस्तु का कोण यहाँ पर इसके आँख पर बन रहा है, इस एंगल को हम लोग थीटा कहेंगे, अवनमन कोण या फिर अवनति कोण कहा जाता है। और इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। यहाँ पर क्षैतिज रेखा कौन सा हो जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि हेलीकॉप्टर में अगर कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, ये वाला हेलीकॉप्टर में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ और नीचे के वस्तु का परीक्षण कर रहा है, मान लिया जाए कि P कोई वस्तु है, यहाँ पर A कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पर P कोई वस्तु था, ठीक उसी प्रकार से A यहाँ पर वस्तु है, और हेलीकॉप्टर से कोई व्यक्ति यहाँ पर इसका परीक्षण कर रहा है। तो व्यक्ति को इस वस्तु को देखने के लिए नीचे नज़र झुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा उसके अनुसार ऊपर वाला हो जाएगा। तो क्षैतिज रेखा के साथ और ये लाइन ऑफ साइट है, यानी कि दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि हर जगह वही बात आ रही है कि नज़र अगर ऊपर उठा के देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर नज़र नीचे झुका के अगर हम देखते हैं तो इसको कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह से हम लोग को क्या निकल गया, ये थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हो जाता है नीचे वाला अगर कोण उन्नयन कोण। और हमेशा याद रखने वाली बात है कि अवनमन कोण जो होता है वह ठीक हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण के ठीक बराबर होता है। अवनमन कोण जो होता है वह उन्नयन कोण के ठीक बराबर होता है। ये क्यों बराबर होता है, इसका भी एक कारण है। यह बराबर इसलिए होता है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल अगर है और उस पर अगर तीसरा रेखा उसको अगर काटती है, ये रेखा L है, M है और ये N रेखा है, अगर ये दोनों पैरेलल है, L पैरेलल टू अगर M है, तो तीसरा रेखा को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, यानी तिर्यक रेखा कहा जाता है उसको।
हिंदी में उसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल उसको हम लोग कहेंगे, ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो हम लोगों ने 9th क्लास में, आप लोग स्कूल में ये पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ना था कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संगत कोण। ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संगत कोण, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। और ठीक एक अंदर का कोण और एक बाहर वाला कोण, इसको भी हम लोग कहेंगे संगत कोण, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक उसी प्रकार से इधर भी ले लेंगे, ये वाला कोण इस एंगल के बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब 9th क्लास में पढ़ना था। और ये वाला एंगल अपर लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं संगत कोण। तो संगत कोण पहला होता है, संगत कोण बराबर होता है। अगर दो लाइन पैरेलल अगर है और अगर तीसरी रेखा उसको अगर काटती है तो इसका संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, उसका बराबर हो जाएगा। और दूसरा थ्योरी था कि एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण को एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये कोण इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला कोण जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एंगल 6 और एंगल 2 जो हो जाएगा अल्टरनेट एंगल होगा, और एंगल 7 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो एंगल 6 और एंगल 2 बराबर होगा और एंगल 7 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, बराबर होगा। और एक और थ्योरी था, 3 थ्योरी था, संगत कोण बराबर, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और एक ही ओर के जो दो कोण होंगे, ये कोण 7 और 2 6 और 3, तो 7 और 2 कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान सप्लीमेंट्री एंगल आता है। तो किसी भी दो कोणों का मान जब 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण कहा जाता है। तो 7 और 2 का जोड़ कितना हो जाएगा, एंगल 7 और एंगल 2 का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 6 और एंगल 3 का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर है, यह भी एक क्या है, ऐसा रेखा है और एक ऐसा रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा ये वाला है। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल की क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि अवनमन कोण जो होता है वह ठीक मेरे उन्नति कोण के बराबर होता है। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इन फिगर PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच QR इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड QR का मान दिए वो 8√3 मीटर और QPR का मान दिए वो 30 डिग्री। तो हमारा इस फिगर में क्या क्या दिए हुए, 30 डिग्री ये वाला एंगल है और RQ 8√3 मीटर है। तो हम लोग को निकालना है, पहला क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P ऑन R। तो P का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है किस पर, R पर, यानी कि R एक प्रकार से समझो कि प्रेक्षक होगा, और P का उन्नयन कोण हमको निकालना है किस पर, R पे निकालना है। R पर P का उन्नयन कोण निकाले, पहला क्वेश्चन है। तो R पर P का उन्नयन कोण कैसे निकलेगा, पहला क्वेश्चन। तो उन्नयन कोण का मतलब होता है ये वाला एंगल हमको निकालना। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरा 30 डिग्री अगर दिए हुए है और ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री में से अगर ये वाला घटा देते तो एंगल R निकल जाएगा। तो एंगल R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री में से हम जनरली क्या करेंगे, 30 डिग्री घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया है P ऑन R पर, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाले, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ R ऑन P। तो R का अवनमन कोण निकालना है, R का अवनमन कोण किस पर निकालना है, और P पर, यानी कि वस्तु नीचे है इस बार और प्रेक्षक जो है मेरा ऊपर है। तो R का अवनमन कोण हमको P पर निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो चूँकि ये एंगल जो होता है वही एंगल हमारा क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन का ठीक बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री के ठीक बराबर। तो ये वाला मान हो जाएगा 60 डिग्री। तीसरा है हाइट ऑफ QP, ये वाला PQ की ऊंचाई निकालना है, हाइट ऑफ PQ। यहाँ पर दिए हुए 8√3 मीटर हमारा दिए हुए,
और ये वाला लंबाई निकालना है, और ये लंबाई तो दिए हुए, एंगल हमारा दिए हुए 60 डिग्री का। तो पी क्यू बाई आर क्यू किस में होता है, परपेंडिकुलर बाई बी होता है टैन में। तो यहाँ पर हम लोग टैन लगा सकते हैं, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर। और टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, और पी क्यू का मान तो निकालना है, इसलिए पी क्यू का पी क्यू भर देंगे। और क्यू आर का मान हमारा दिए हुआ 8√3, 8√3, इसीलिए ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे गुना और ये इससे गुना। तो पी क्यू का मान हो जाएगा 8√3 इंटू √3, यानी 8 × 24 मीटर का। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालना था आर पर पी का यूनियन कोण निकाले, आर पर पी का यूनियन कोण ये 30 डिग्री था, और इन दोनों का मान 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री में 30 डिग्री घटाने के बाद 60 डिग्री पता चल गया। और ठीक एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या निकल गया है, P पर R का अवनमन कोण यानी कि ये वाला एंगल निकल गया है, जो कि दोनों बराबर होता है। हमको निकालना है P की ऊंचाई, तो P Q का लंबाई नहीं दिए हुए, लेकिन 8√3 मीटर दिए हुए। तो P और B होता है tan में, इसलिए मैंने यहाँ पर tan 60 डिग्री लगा दिया है। PQ बटा QR इज इक्वल टू, सॉल्व करके PQ का लंबाई 24 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा बेसिक लेवल में। इससे रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और AB का मान दिए हुए 6 सेंटीमीटर और AC का मान दिए हुए 2√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड एंगल B। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एंगल A का मान 90 डिग्री बता रहा है, इसलिए A, B एंड C, और AB का मान कितना दिए हुए, 6 सेंटीमीटर का मान दिए हुए, AB का मान 6 सेंटीमीटर दिए हुए। और AC का मान कितना, AC का मान है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना कौन सा है, एंगल B। चलिए एंगल B का मान निकालना है, थीटा इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल B निकालने के लिए, तो B के अकॉर्डिंग जो मेरा 6 सेंटीमीटर है वो मेरा क्या माना जाएगा, आधार माना जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आता है, तो साइन थीटा में आता है। इस चीज़ को हम लोग साइन थीटा से ही बना सकते हैं और कॉसेक थीटा से बना सकते हैं। तो यहाँ ये टैन थीटा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टैन थीटा में आता है। इसलिए इस चीज़ को हम किससे बनाएंगे, टैन थीटा से, या फिर उसके ठीक उल्टा रेसिप्रोकल कॉट थीटा से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टैन थीटा ले लेते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC बाई AB। AC का मान कितना दिए वो 2√3 सेंटीमीटर, नीचे में कितना है 6 है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, और इसको अगर काटेंगे तो √3 आ जाएगा। तो 1/√3 किसका मान होता है, थीटा कर, तो होता है इसका मान 30 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा आपका 30 डिग्री। बहुत ईजी सवाल था। अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज ABC में हाइपोटेनस का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका, और एंगल A का मान 60 डिग्री दिए हुए। देन फाइंड अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। मान लिया जाए ये अगर ट्राइंगल है, जैसे A है और क्या दिए हुए हैं, B है और C है। हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, हाइपोटेनस आपका चलिए 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एंगल A का मान 60 डिग्री दिए हुए है, एंगल A का मान 60 डिग्री दिए हुए। देन फाइंड अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो A, B और C हम कहीं भी ले सकते हैं। ये तो नहीं बता रहा है कि यहाँ पर किस डिग्री के एंगल पे मेरा 90 डिग्री है, इसलिए A मैंने यहाँ पर ले लिया 60 डिग्री, B यहाँ पर ले लिया, C यहाँ पर, और AC का मान कितना दिए हुए, यानी हाइपोटेनस का मान दिए 12 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द अदर साइड, दूसरा साइड हमको निकालना है, यानी कि ये दोनों साइड हम लोग को निकालना पड़ेगा मान इसका। तो यहाँ पर ये मेरा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के अनुसार कोई भी एक ले लेंगे हाइपोटेनस, और ये है 60 डिग्री के अनुसार ये मेरा होता है आधार, यानी कि बेस। तो B और H किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इन ट्राइंगल ABC में इन A
ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगा सकते हैं, ऑन टेकिंग cos 60 डिग्री का, अगर cos 60 डिग्री ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा B/H हो जाएगा, यानी कि AB/AC हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। और AB का मान कितना दिए हुए, AB का मान तो हम लोग को निकालना है, AB का मान हम लोग को निकालना है। चलिए, और AC का मान कितना है 12 सेंटीमीटर दिए हुए। और cos 60 डिग्री का मान हम लोग को कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से ये वाला आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा, AB का मान 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब आपका ये 6 सेंटीमीटर आ गया है तो 12 स्क्वायर माइनस अगर हम 6 स्क्वायर करते हैं तो मेरा BC का स्क्वायर निकल सकता है। तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या है BC का मान अगर हमको निकालना है तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 144 और माइनस यहाँ पर 6 सिंह 36 है ना। 14 में से 6 जाएगा तो 8, बच यहाँ पर 13 में से 3 जाएगा तो 108। चलिए ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 9 निकलेगा, 9 सिंह 54 यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको तोड़ने के बाद फिर इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक 108 को यहाँ पर क्या करना है, तोड़ना है। 108 को साइड में तोड़ लेंगे। ये 54 है, ये आपका कितना 27 है, और ये मेरा कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, 3 3 9, 5 4 54, ये हो गया 27, ये 9 इतना। तो कितना लिख सकते हैं इस चीज़ को, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 निकल जाएगा बाहर और 3 निकल जाएगा बाहर और √3 रह जाएगा, 2 तिहाई 6। √3 का मान 1.732 होता है, इसका हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 18, 18 19 के 2 हाथ में 1, फिर 6 7 42, 42 और 43 के 3 हाथ में बचा 4, और फिर हो गया 6 4 10, यानी 10.392 मेरा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। या फिर हम इतना ही लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 तिहाई 6 √3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू 30 मीटर और फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मान लिया जाए कि अगर ये एक टावर है, इस तरीके का एक क्या है यहाँ पर, अगर टावर बना हुआ है इस तरीके का, ये अगर टावर है और इसका इस शीर्ष का ओनियन कोण दिए हुए, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा दिए हुए 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का मान दिए हुए 30 मीटर। तो कह रहा है ये वाला हाइट निकाले, इस मीनार की ऊंचाई निकाले, यानी कि टावर की ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है और 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और मीनार का हम लोग को निकालना है। तो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला जो कोण ये साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर और आधार, परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो मेरा होता है tan में, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, इसमें tan लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई क्या लगा सकते हैं, BC लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल ABC में AB/BC, tan 30 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 1/√3 होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। AB का मान तो निकालना है और BC का मान है 30 मीटर दिए हुए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, AB का मान 30, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर √3 ऊपर में गुना कर देंगे और √3 नीचे में गुना कर देंगे ताकि सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया हमारा कितना 3, 30 √3 और नीचे में हो जाएगा 3, और 3 के टेबल में 10 बार में, यानी 10 √3 आंसर में आ जाएगा। या फिर इसको और सॉल्व कर सकते हैं 1.732, तो क्या आ सकता है 17.32 मीटर में आंसर, 17.32 में आंसर आ जाएगा।
10 मल्टीप्लाई करने पर 3 अंक के बाद था, 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा सकता है। मान लिया जाए कि अगर ये कोई टावर है, ए है, बी है और सी है, और ए बी अगर कोई टावर है, ये अगर टावर दिए हुए आपका, ठीक है, और यहाँ पर कोण दे दिया है, मान लिया जाए कि 45 डिग्री का एंगल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर इस बार 12 सेंटीमीटर ये दे दिया, टावर की लंबाई दे दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी AC की लंबाई निकालिए, AC की लंबाई निकाले। तो AC का लंबाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर मेरा 45 डिग्री दिए हुए, तो 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12 सेंटीमीटर ये, तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमको तो ये निकालना है नहीं, हमको क्या चाहिए, इसके सामने वाला साइड 12 सेंटीमीटर जो है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये मेरा कितना है, H है। तो परपेंडिकुलर और H किस में होता है, साइन में होता है। परपेंडिकुलर और H होता है हमारा साइन में। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, साइन लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC में साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू P/H होता है, यानी कि AB y AC, हम लोग को AC का मान निकालना है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और AB का मान कितना दिए हुए, 12 सेंटीमीटर दिए हुए है, और AC, और यहाँ पर कितना है, AC है। तो कितना निकल जाएगा AC का मान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर AC इधर और 12√2, यानी 12√2 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर फ्रॉम द अर्थ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ थ्रेड, हम लोग को उसकी धागे की लंबाई यानी कि डोरी की लंबाई निकालना है। तो ये अगर काइट है, पतंग है, इसका डोरी का लंबाई अगर ये है, ये डोरी का लंबाई हो गया। तो डोरी की लंबाई हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है, जबकि इस पतंग की ऊंचाई दिए हुए कितना, 60 मीटर यहाँ पतंग की ऊंचाई दिए हुए, और डोरी ये वाला है। तो डोरी की लंबाई निकालें, और ये क्या हो गया, इसका आधार 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला हो जाता है आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। तो फिर से उसी तरीके का यहाँ पर चीज़ आया है क्वेश्चन। ये 60 मीटर है, जो कि मेरा क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस जो कि सेम रहता है हमेशा। तो परपेंडिकुलर और हाइट आता है आपका साइन में। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लगाएंगे, साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB, यानी कि P/H होता है फॉर्मूला, AB/AC लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और AB का मान कितना है, 60 मीटर दिए हुए, और AC का मान तो हम लोग को निकालना है, जो कि है डोरी की लंबाई। यहाँ पर डोरी की लंबाई हम लोग कुछ मान सकते हैं, लेंथ ऑफ थ्रेड की लंबाई यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, कितना, L मान लेते हैं, मान लिया जाए L मीटर है, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, L है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3/2 बराबर 60, और AC के यहाँ पर है L, यानी कि डोरी की लंबाई। इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 60 गुने 2 आई बटा में हो जाएगा √3। इसको यहाँ पर काटेंगे तो मेरा क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 20 तिहाई 60 को तोड़ कर क्या लिख दिए हैं, 20 तिहाई 60। अब √3 से मेरा √3 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20 दूना का 40 और √3 मीटर। अब √3 का मान अगर हम लोग निकालना है तो निकाल सकते हैं 1.732, यहाँ पर गुना करके इसको लिख सकते हैं आंसर। तो 1 0 यहाँ पर हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 17 चौके 68, 68 और 1 69। ये हो जाएगा कितने अंक हुआ पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद मेरा पॉइंट हो जाएगा। ये आपका आ गया किस में, डोरी की लंबाई आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ABC में
इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B का मान दिए हुए 90 डिग्री, ये वाला कोण दिए हुए 90 डिग्री का मान, और एंगल BAC 60 डिग्री दिए, BAC का मान 60 डिग्री दिए हुए, और हम लोग को BC की लंबाई निकालना है। ये जो BC आपका दिए हुए है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BC, BC की लंबाई, ये वाला BC की लंबाई AB की लंबाई के कितना गुना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BC, BC की लंबाई AB की तुलना में कितना है इन कंपेयर टू द साइड AB, AB की तुलना में BC की लंबाई कितना, हमको ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है AB और BC का तुलना करने के लिए कह रहा है, तो AB और BC का तुलना करने के लिए ये क्या है, 60 डिग्री के अनुसार AB जो होगा मेरा क्या होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए, और ये मेरा होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। तो लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC में tan लेने पर ना, टेकिंग tan, ये सब लिख सकते हैं, टेकिंग tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाई बेस AB, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और BC का मान तो निकालना है, और AB का मान कितना है, नहीं दिए हुए, चलिए नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ पर BC की लंबाई निकालना है, किसके कंपेयर में, साइड AB के कंपेयर में, AB की तुलना में इस BC की लंबाई कितना होगा, कितनी गुनी हो जाएगी, तो BC का लंबाई यहाँ पर निकल जाएंगे, AB गुने √3, तो कितना हो जाएगा, BC का मान हम लोग का AB इंटू √3 आ चुका है। तो AB इंटू हम लोग को निकालना था यहाँ पर क्या है कि BC इज इक्वल टू BC AB के कितना गुना है, तो यहाँ पर √3 है, इसलिए कितना हो जाएगा, √3 गुनी हो जाएगी, और BC का मान कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑन लिख देते हैं, ऑन टेकिंग tan 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग का BC का मान जो है वो AB के कितना है, √3 टाइम्स है। इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if an angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक सर्कस आर्टिस्ट, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये है आपका रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो सर्कस आर्टिस्ट क्या होता है, ये रोप के सहारे ऐसे चढ़ता है, और एक ये पोल है, आपको ये पोल मान लेना, ये पोल मान लिया जाए। तो ये वर्टिकल पोल जो है ऐसे वर्टिकल पोल से ये वाला रस्सी क्या हो गया, पूरा टाइटली बंधा हुआ है, और इस रस्सी के द्वारा यहाँ पर ग्राउंड पर, ज़मीन पर कोण बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टेज एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये ज़मीन से जो वर्टिकल पोल यहाँ पर गड़ा हुआ है, इससे क्या होगा, रस्सी पूरा टाइटली बंधा हुआ है, और साथ में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हमको लंबाई निकालना है, और इफ एन एंगल मेड बाय द रोप, इस रस्सी के द्वारा यहाँ पर ज़मीन पर 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, तो इस पोल की हमको लंबाई निकालना है। तो इस पोल की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल दिए हुए, और जिस पे कोण बनता है वो मेरा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है। तो P और H होता है साइन थीटा में, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या से लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट AB इज द पोल, अगर इसको पोल अगर मान के चलते हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर साइन थीटा लगा देंगे, इन ए ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H करना पड़ेगा, AB/AC करना पड़ेगा, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। AB का मान तो निकालना है, और AC का मान दिए वो 20। तो यहाँ से हम लोग 2 से ये काट सकते हैं, इसलिए AB यानी कि पोल की लंबाई आपका आ जाता है 10 मीटर।
इजी था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8th नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पोल इज √3 टाइम्स ऑफ द पोल देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पर कह रहा है एक पोल की छाया की लंबाई जो है पोल की निश्चित लंबाई से √3 टाइम्स यानी कि √3 गुना है, √3 गुनी दिए हुए। तो हम लोग को क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो मान लिया जाए यहाँ पर अगर पोल है और यहाँ पर अगर सूर्य है, ठीक है, इस तरीके से, तो इस पोल की छाया की जो लंबाई है, यह पोल है, पोल मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, कुछ ही मान सकते हैं। तो ए बी जो है, ए बी की जो छाया की लंबाई यहाँ पर बन रही है वो कितना गुनी है, ए बी से, ए बी का √3 टाइम्स यहाँ पर दिए हुए, ए बी इस पोल की लंबाई से √3 टाइम्स यहाँ पर बन रहा है छाया की लंबाई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब चूँकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं छाया की लंबाई यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो हम लोग को यहाँ पर ये उन्नयन कोण निकाल देना है। तो क्या लगा सकते हैं, ये आधार दिए हुए और ये पोल की लंबाई है, तो पोल यानी कि परपेंडिकुलर, और ये बेस किस में आता है, tan में आता है, इसलिए फिर से हम क्या ले लेंगे, ले सकते हैं tan इन ट्रायंगल ए बी सी में ऑन टेकिंग tan, तो tan थीटा हमको तो निकालना ही है, पोल की लंबाई दिए हुए ए बी, और चूंकि बी सी यानी कि छाया की जो लंबाई है, पोल की छाया की लंबाई, वह ए बी के √3 गुनी है, ए बी के √3 गुनी यहाँ पर दिए हुए। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका कितना, 1/√3। 1/√3 का मान होता है कितना, tan थीटा के बराबर, किस एंगल पे 1/√3 होता है, तो होता है बोल थीटा का मान 30 डिग्री और 60 डिग्री पे होता है √3। तो क्वेश्चन बस ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर बस इसको समझ के हम लोग को बताना है, इजी बहुत क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, यानी कि पतंग की डोरी की लंबाई यहाँ पर 100 मीटर दिए हुए। इफ़ द थ्रेड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर धागा जो है उसका, डोरी जो है एक सरल रेखा के रूप में है और साथ में थीटा एंगल ऐसा बनाता है जिससे कि साइन थीटा का मान 8/15 अनुपात में आ जाए, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यानी कि एक पतंग की डोरी की लंबाई अगर 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है जिससे कि साइन थीटा का मान कितना हो जाए, 8/15 हो जाए, तो हम लोग को भूमि से पतंग की ऊंचाई निकालना है, पतंग की ऊंचाई निकालना है। तो नीचे वाले क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर कह रहा है कि एक पतंग है इस तरीके का, मान लो कि ए है, बी है और ये सी है। तो ये जो थ्रेड है, ये वाला जो धागा आपका दिया हुआ है वो एक सरल रेखा के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में है, ठीक है, और एक ऐसा यहाँ पर एंगल बना रही है ये पतंग, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है जिससे कि हमारा साइन थीटा का मान कितना हो जाए, साइन थीटा का मान 8/15 हो जाए। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ये ज़मीन से हाइट कितना है, यानी कि ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई कितना है, यानी कि काइट की हाइट कितना, कितने हाइट पर वो उड़ रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात, यहाँ पर दियो साइन थीटा, तो पहले ही बता दिया कि साइन थीटा लगाना है। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये जो मेरा होता है परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे, और पहले से ही मेरे एक अनुपात दिए हुए, तो क्या कर देंगे, इसी अनुपात को हम लोग लेंगे यहाँ पर फिर से दोबारा। और क्या दिए हुए, 100 मीटर लॉन्ग क्या दिए हुए, मेरा थ्रेड है, धागा की लंबाई यानी कि डोरी की लंबाई यहाँ पर 100 मीटर दिए हुए। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर ये दिया हुआ गिवन डैट
गिवन दैट जगह है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 8/15, फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर P/h हम कर देंगे AB/AC, और साइन थीटा का मान यहाँ पर दिए हुए अनुपात में 8/15, 8/15, और AB का मान तो निकालना है और AC का मान दिए हुआ 100 मीटर। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 5 से, 5 तिहाई 15, और ये कितने बार में कट जाएगा 20 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए AB का जो मेरा मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 8 × 20, और नीचे में कितना है 3 है, 8 × 20 और नीचे में 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 160/3। तो इसको डिवाइड करने पर 5 बार में निकला यहाँ पर से कितना 1 10, 3 तिहाई 9, फिर निकला 1, तो इस तरह से निकलते चला जाएगा। कितना आ गया है 53.3 मीटर लगभग में। तो इसका हाइट कितना आ गया, पतंग का हाइट मेरा आ गया 53.3 मीटर हाइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले 9 नंबर क्वेश्चन की तरह है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ ए काइट इज 85 मीटर, उस वक्त 100 मीटर था, अब यहाँ पर कितना दिए 85 मीटर दिए हुए, और थ्रेड जो है वह एंगल थीटा कोण यहाँ पर इस प्रकार से बनाता है जिससे कि टैन थीटा का मान 15/8 हो जाए। उसमें था साइन थीटा का मान हो जाए, लेकिन यहाँ पर दे दिया कितना टैन थीटा का मान 15/8। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ज़मीन से हम लोगों के यहाँ पतंग की ऊंचाई निकालना है, तो सेम लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन है इस तरह का। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुपात पहले से दे देगा और थीटा कोण इतना बनाएगा, तो बताइए कि हाइट कितना है पतंग का या डोरी की लंबाई कितना है, इस तरह का यहाँ पर कुछ भी बन सकता है। तो ये सवाल आप लोग को बना लेना है, और आज के सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद इससे हम लोग नेक्स्ट लेवल बढ़ेंगे, जो कि हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।